बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और अपने घरों में खुश होंगे। आज मैं आपको बड़े मज़े की रेसिपी बताऊँगी जो कि बहुत ही अच्छी बनी है और आपने भी इसको मेरी तरीके से बनाना है। ये रेसिपी मैंने आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छे तरीके से तैयार की है ताकि आप इसको नोट डाउन करें और मेरे तरीके से बनाएं। अक्सर त्यौहार में जिस तरह के आजकल ख़त्म के दिन हैं और सब लोग अपने घरों में न्याज़ दे रहे हैं और हम भी नबी पाक की शान में इसको न्याज़ को पेश करते हैं और आपको भी ताकीद करते हैं कि आप भी इसी तरह की न्याज़ को प्रेफर करें और आप हर इवेंट में इसको तैयार कर सकते हो, यानी किसी त्यौहार में, शादी में, ब्याह में और घर में किसी भी खुशी में आप इसको बना सकते हो। हमें रेस्टोरेंट से, होटल से मंगवाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये हम घर में भी बना सकते हैं और बहुत ही मज़े की और बहुत मज़ेदार। जब आप खाएंगे तो आप बहुत खुश होंगे। तो मैंने आपको ये 1 मन दूध की खीर बनाना सिखानी है जो कि आज ख़त्म का दिन है 12 रबीउल अव्वल का और हम इसको ख़त्म के लिए तैयार करेंगे। आप भी इसको मेरे तरीके से, आपके पास जितनी भी क्वांटिटी है आप इसी हिसाब से बना लीजिएगा। मेरे पास 1 मन दूध है जो कि मैंने फ़्रेश लिया है। आप डब्बे का भी ले सकते हो, खुश्क भी ले सकते हो, लेकिन मैं हमेशा फ़्रेश दूध से खीर बनाती हूँ। अब इसको मैं एक साफ़ देग लूँगी और आपके पास अगर देगचा है तो आप देगचे में डाल लीजिए और मैं इसको देग में तैयार कर रही हूँ और मैं इस दूध को देग में डालना शुरू कर दिया है। और इसके लिए मैंने 2 से 2.5 किलो टोटा चावल जो कि मैंने 4 घंटे पहले भिगो के साफ़ करके रख दिए थे, अब ये मैं इस दूध में डालने के लिए इसकी तैयारी करूँगी। दूध को मैंने उबलना रख दिया है। अब एक देगचा मैंने लिया है, उसमें 8 किलो पानी, उसमें ये चावल मैं डाल दूँगी ताकि ये चावल अच्छे से बॉयल हो जाएं, ताकि हमारी खीर में जो हमने इसे इस्तेमाल करना है उसमें आसानी से हम बना सकें। अब ये देखें, ये टोटा चावल 8 किलो पानी में, बॉयल पानी में हमने डाल दिया है और इसको हम थोड़ी देर के लिए पकाएंगे। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये मेरी रेसिपी बहुत पसंद आएगी और आप बार बार इसको बनाएंगे और घर वालों को खिलाएंगे। अब ये देखें, मैं चावल बॉईल कर रही हूँ। जब ये चावल गल जाएंगे अच्छे से तो फिर मैं इन चावलों को मैश करके दूध में डाल दूँगी। अभी चावल कच्चे हैं इसलिए ये पक रहे हैं, थोड़ी देर तक ये पक जाएंगे तो फिर मैं आपको दिखाऊँगी कि अगला स्टेप हमारा क्या है। अब ये चावल तकरीबन हमारे बॉईल हो गए हैं और मैंने इनको मैश कर दिया है। आप भी जूसर ब्लेंडर में इसको मैश कर लीजिएगा, जिस तरह के मैंने इसको चावलों की प्यूरी बना ली है, आप भी इसी तरह इसको अच्छे से मैश कर लीजिए। अब ये दूध हमारा काफ़ी देर से बॉईल हो रहा है और सुर्खी माइल हो चुका है। हम इसमें ये चावल भी डालना शुरू कर देंगे ताकि ये गाढ़ा हो जाए और खीर गाढ़ी होके तैयार होना शुरू हो जाए। अब दूध हमारा माशाल्लाह से बहुत अच्छे से बॉईल हो चुका है और काफ़ी देर से हम इसको बॉईल कर रहे हैं ताकि इसकी रंगत सुर्खी माइल हो जाए। जिस तरह के रबड़ी की शक्ल होती है उसी तरह की हम इसकी भी शक्ल को बनाएंगे। आपने भी इसी तरह कोशिश करनी है। इंशाल्लाह आप भी बहुत ही मज़ेदार खीर तैयार करेंगे और बांटेंगे। अब ये दूध हमारा और बॉयल थोड़ी देर के लिए करूँगी, फिर इसमें मैं जो चावल मैंने मैश किए हैं वो भी इसमें शामिल कर दूँगी ताकि वो इसमें दूध में गाढ़ा होना शुरू हो जाए और हमारी खीर तैयार हो जाए। अब ये देखें, जो चावल मैंने मैश किए थे वो इस दूध में डाल रही हूँ और इसको मैं तकरीबन तमाम चावल डालने के बाद दूध में इसको अच्छे से पकाऊंगी और जब ये अच्छे से पकना शुरू हो जाएगा, गाढ़ा होना शुरू हो जाएगी तो हमारी खीर पकने के मराहिल पे तैयार हो जाएगी। अभी तो
हम इसको तैयार कर रहे हैं और देग में इसको बार बार आपने हिलाना है ताकि नीचे से दूध वगैरह लग ना जाए और इसकी कोई खुशबू या इसमें कोई दूध जलने की खुशबू ना आ जाए, और इसलिए इसको हमें बार बार हिलाना है और इसको थोड़ी देर के लिए भी नहीं छोड़ना। अब मैंने इसमें खीर मिक्स के डब्बे हैं जो कि तकरीबन 4 हैं, वो इसमें आप डाल लीजिए। आपकी जितनी इस्तात आप उसके हिसाब से डाल लीजिएगा। फिर मैं इसको अच्छे से खीर के पैकेटों को डालने के बाद इसको दूध में पकाऊंगी ताकि ये भी इसमें शामिल हो जाए और अच्छी जायकेदार खीर तैयार हो। अब मेरे पास 2.5 किलो चीनी है। आप चीनी कम ज़्यादा कर सकते हो, जितनी आप चीनी पसंद करते हो आप अपनी मर्ज़ी से डाल लीजिए। मेरे पास 2.5 किलो है, इसलिए आप भी इसको अपने हिसाब से पकाइएगा। अब मैं इसको फिर दोबारा अच्छे से गाढ़ा करने के लिए दूध को चमचे को चलाऊंगी ताकि नीचे से हमारा दूध लग ना जाए और जले हुए दूध की खुशबू ना आए। और ये मेरे पास आधा किलो एक पैकेट बादाम का था जिसको मैंने मिक्सी में डाल के अच्छे से मिक्स कर लिया है, वो भी मैं इसमें डाल रही हूँ खीर में ताकि इसका भी जायका हमारी खीर में अच्छे से शामिल हो जाए। अब इसको डालने के बाद आप इसको अच्छे से हिलाइए और दूध में मिक्स कर दीजिए। अब हम इसको थोड़ी देर के लिए और पकाएंगे। बच्चे घरों में जब खीर बनती है तो बहुत खुश होते हैं, बड़े भी बहुत खुश होते हैं, बुज़ुर्ग भी बहुत खुश होते हैं, और मोहल्ले में जब हम बांटते हैं लोगों को तो वो तो और ही मज़ा है। उसमें तो इतना इंसान को खुशी होती है कि जितनी भी थकावट होती है सब दूर हो जाती है इंसान की जब कोई दूसरा तारीफ़ करता है। तो इसलिए हम भी थोड़ा टाइम लगाएंगे, इसको अच्छे से बनाएंगे और परफेक्ट खीर बनाएंगे जो कि हम बना रहे हैं। अब मेरे पास 1 किलो किशमिश है, उसको मैंने धो लिया है, साफ़ कर लिया है, वो भी मैं इसमें डाल रही हूँ और इसको भी मैं दूध में पकने दूँगी और ये आहिस्ता आहिस्ता अपना जायका इसमें शामिल करेगी। अब आप इसको थोड़ी देर के लिए और पकाएं देग में ताकि ये खीर हमारी गाढ़ी हो जाए और अच्छे से तैयार हो जाए। आपने भी मेरे तरीके से इसको बनाना है। आप मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हम सब के लिए आसानियाँ करे और मुझे दुआओं में याद रखिएगा और मैं भी आपके लिए दुआ गो हूँ। अल्लाह हम सब के लिए आसानियाँ करे। अब मैंने 8 पैकेट कस्टर्ड के लिए जो कि मैं 3-3 करके मग में डाल के पानी में इनको अच्छे से मैश करूँगी। ये टिप बहुत शानदार है। इसको सिर्फ़ आपने वनीला कस्टर्ड लेना है और कोई फ्लेवर नहीं लेना। वनीला कस्टर्ड इसमें आप डालेंगे तो बहुत ही अच्छी आपकी खीर तैयार होगी। अगर कोई और फ्लेवर डालेंगे तो फिर आपकी खीर में वो जायका नहीं होगा जो कि वनीला में है। आप 3-3 पैकेट करके इसको पानी में अच्छे से मग में डाल के इसको मिक्स कर लें जिस तरह के ये मैंने डाला है आपको समझाने के लिए। अब मैं इसको अच्छे से इसमें पानी में इसको मिक्स कर लूँगी। फिर ये मैं जब पानी में मिक्स कर लूँगी तो फिर मैं इसको देग में डाल दूँगी ताकि इसका फ्लेवर भी खीर में शामिल हो जाए। और कलर तो पहले ही हमने सुर्खी माइल कर लिया है दूध का। अब ये कस्टर्ड मैंने इसमें डाल दिया है और ये कस्टर्ड इसको मज़ीद गाढ़ा भी करेगा और इससे कलर भी अच्छा हो जाएगा और इसकी खुशबू और इसका जायका बहुत ही मुनफरिद होगा। ये देखें, अब मैंने इसमें तमाम चीज़ें डाल दी हैं। अब इसको हमने पकाना है और थोड़ी देर के लिए मज़ीद हमने पकाना है ताकि ये तमाम चीज़ें इसमें मिक्स हो जाएं
और खीर हमारी गाढ़ी हो जाए। अब ये देखें मेरे पास रूह केवड़ा है, इसकी बोतल मैं एक बोतल डाल दूँगी, क्योंकि अगर सब्ज़ इलायचियाँ आप डाल रहे हो तो फिर इसको डालने की कोई ज़रूरत नहीं। मैंने इसमें सब्ज़ इलायची नहीं डाली, इसलिए पूरी बोतल मैं केवड़े की इसमें डाल दूँगी खुशबू के लिए। अब ये देखें माशाल्लाह से हमारी खीर काफ़ी हद तक तैयार हो चुकी है और मैं आपको निकाल के दिखा रही हूँ कि ये देखिए माशाल्लाह परफेक्ट खीर हमारी तैयार हुई है ख़त्म के लिए। और अब हम इसको कटोरियों में डालना शुरू कर देंगे और आप भी ज़रूर बनाइएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह आपके लिए आसानियाँ करे और हमें बांटने की तौफीक अता